सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सत्संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सत्संगत जी, आज का टॉपिक है दास भावना। दास का हवन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। मन वचन और कर्म जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हृदय प्रभु का वो जन सदा दास कहलाएगा। तो दास की अवस्था सबसे ऊंची अवस्था है। सर्वोत्तम भावना है दास भावना। दास भावना सेवा की भावना जिसके मन में होती है, यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ परमपिता परमात्मा है। दासों का दास, दास का आह्वान कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलूं पांव तले की घास। एक घास को देखते हैं हम, जब आंधी आती है, तूफान आते हैं, तो बड़े बड़े वृक्ष, पेड़ पौधे धराशायी हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, जड़ से जमीन में गिर जाते हैं। लेकिन एक घास वैसी की वैसी रहती है। तो कोई घास छोटी है, नन्ही सी है। इसी प्रकार जो छोटा बन के रहता है, बच्चा बन के रहता है ना, वो रहता है। जो बच्चा है वो बचा रहता है। लेकिन अगर हमारे मन में कोई अभिमान आ गया, अहंकार आ गया, तो अहंकार इंसान को मिटा देता है। इंसान का पतन होता है। अहंकार हमारा विनाश करता है। तो हमने हमेशा दास भावना अपनाने के लिए सदगुरु कहते हैं कि दास बन के रहो, संतों का सेवक, संतों का दास बन के रहो। मन में दास भावना होनी चाहिए। कहने को तो जिसको देखो खुद को दास बतलाता है। दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास वही बन सकता है जो दिल का भोला भाला है, नतमस्तक सत्यवचनी रहता, वही दास मत वाला है। दास अगर बनना है तो फिर सब कुछ सहना होता है। दास अगर बनना है तो फिर हुक्म में रहना होता है। मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हृदय में प्रभु का भोजन सदा दास कहलाएगा। मनसा वाचा कर्मणा, मन से हम सोचें तो हमारे मन में दास भावना हो, वचन में विनम्रता हो। जब हम बात करें, यानी हलीमी विनम्रता कि मैं कुछ नहीं हूँ। हनुमान जी की तरह विनम्रता होनी चाहिए हमारे वचनों में, हमारी वाणी मधुरता हो, और हमारे कर्म ऐसे हो कि बिल्कुल झुक के चलना है। झुक के चलना सदा जगत में यह गुरसिक का कहना है। जो झुकता है, विनम्र है, वही महान है। हम अक्सर देखते हैं जब ऊंचाई पे जाते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, कोई सीढ़ी चढ़ते हैं ना, तो हम अकड़ के चढ़ते हैं। लेकिन जब हम नीचे आते हैं तो झुकते हैं। झुकाव होता है हमारी बॉडी में, लचीलापन होता है। जो झुकता है, झुकने वाले को झुक झुक के खुदा मिलता है। जो विनम्र है, मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हरदेव प्रभु का भोजन सतत दास कहलाएगा। तो हमने मन वचन कर्म से दास भावना में रहना है। जो दास होते हैं वो हुक्मी बंदे होते हैं, हुक्म में रहते हैं। जो हुक्मी बंदे होते हैं, गुरु के गुलाम होते हैं, सतवचनी होते हैं। मैं सतवचन ही बोलेंगे। नतमस्तक यानी सर हमेशा उनका झुका रहता है, विनम्र रहते हैं हमेशा वो दास। हमेशा सर को झुका के चलते हैं, क्योंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। सब कुछ निराकार है, सब कुछ ही प्रभु है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंप दिया तो क्या लगे है मेरा। सब कुछ निरंकार है, सब कुछ प्रभु है। इस बात का एहसास होता है, तभी हम दास भाव की मर्यादा में रहते हैं। दास भाव की मर्यादा में विरला कोई आता है, यानी इस मर्यादा को विरला ही कोई निभाता है। दास भाव की मर्यादा को विरला कोई निभाता है। दास भाई बन सकता है जो दिल का भोला भाला है। भोले भाव मिले रघुराई। जो भोले भाले होते हैं, बच्चों की तरह होते हैं, सीधे साधे होते हैं, वही परमात्मा को पसंद है। परमात्मा को चालाकी चतुराई नहीं बाती है। जो बिल्कुल झुक के चलता है, झुक के रहता है, सब के
चरणों में जाके धन निरंकार जी करता है, यानी खुद को मिटा देता है, अपने अस्तित्व को मिटा देता है, अपने वजूद को जीरो कर देता है, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर घुली गुलजार होता है। तो ये दास बनना बहुत कठिन होता है। बाबा जी हमें समझाते हैं 78 संपूर्ण हृदय वाणी में कि हर इंसान अपने को दास कहता है। जिसको बोलो हाँ जी दास, तो आपके चरणों की धूल है, तो हम सारे दास बोलते हैं, सब दास बोलते हैं। लेकिन दास भाव की जो मर्यादा है, बाबा जी कहते हैं कोई विरला ही निभाता है। दास वही बन सकता है जो भोला भाला है, दिल का साफ है, सच्चा है, वही दास बन सकता है। सतवचनी है वही दास बन सकता है। जो विनम्र है, नतमस्तक है, वही दास बन सकता है, वही मत वाला है। गुरु की मस्ती में रहता है वो। जो डूबे हैं गुरु की मस्ती में, चार चांद लग जाते हैं उनकी हस्ती में। तो ये मस्ती छाई रहती है गुरु की। गुरु की मस्ती है, तभी हम दास बन पाएंगे। दास जो होते सब कुछ सहते हैं। सहनशीलता कमजोरी नहीं है बल्कि बल का सूचक है। तो दास जो होते सब कुछ सह लेते हैं। जो सहता है वो रहता है। तो दास कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानते। कोई किसी ने अगर दो शब्द बोल भी दिए ना, तो हाँ जी वो बिल्कुल हंस के मुस्कुरा के वो टाल देते हैं। वो बहस नहीं करते, झगड़ा नहीं करते। तो दास बनने के लिए सहना पड़ता है, सहनशीलता बहुत जरूरी है, क्षमाशीलता बहुत जरूरी है। दास बनना बहुत कठिन है। दास बनना सबके वश की बात नहीं है। तो गुरु का जो गुलाम होता है हुक्म में रहता है, दास हमेशा हुक्म में, आदेश में रहता है। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें यही बात समझा रहे हैं कि मन वचन और कर्म से जो भी अपना मान मिटाएगा, कहे हरदेव प्रभु का भोजन सदा दास कहलाएगा। सासंगत जी प्यार से बोलिए धन्यंकार जी।